वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस विद सीखा जा। आज हम लोग क्लास 7 के मैथ में चैप्टर 1 इंटीजर्स में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by negative integers, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। मतलब क्वेश्चन में दिया है कि मोहन जो है अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है 2000 रुपया, ठीक है। उसके नेक्स्ट दिन यानी दूसरे दिन वह विड्रॉ कर लेता है। विड्रॉ मतलब पैसा निकाल लेता है। कितना पैसा निकालता है अकाउंट से? 1642 रुपया वो दूसरे दिन पैसा निकाल लेता है, ठीक है। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, यदि जो विड्रॉल अमाउंट है यानी जो निकाला हुआ पैसा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स से, यानी निकाला कितना मोहन है पैसा? 1642 रुपया वो निकाला है अकाउंट से, तो इसको यदि रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स से यानी माइनस से, तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड? तो जो अमाउंट डिपॉजिट किया है मोहन उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो निकालना है। और फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, और मोहन जो पैसा निकाला है उसके बाद उसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचता है उसको फाइंड करना है, यानी उसको निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले तो इसमें दिया हुआ है कि जितना मोहन पैसा निकालता है यानी 1642 रुपया मोहन अकाउंट से पैसा निकालता है, इसको यदि रिप्रेजेंट करते हैं निगेटिव इंटीजर में, यानी इसको क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया गया है निगेटिव इंटीजर में, माइनस में, तो जो डिपॉजिट किया है मोहन उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए पैसा निकाला गया है तो उसको माइनस में रिप्रेजेंट किया है निगेटिव में, तो डेफिनेटली जो पैसा जमा किया है मोहन यानी 2000 रुपया जमा किया है इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? पॉजिटिव इंटीजर्स से, ठीक है, प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स से। तो लिखेंगे द डिपॉजिटेड अमाउंट, द डिपॉजिटेड amount will be represented by positive integer इज दैट, मतलब कितना अमाउंट डिपॉजिट किया गया है? तो ₹2000 डिपॉजिट किया गया है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसमें? प्लस में, यानी पॉजिटिव इंटीजर में, यानी प्लस ₹2000, ठीक है। वही क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो पैसा मोहन निकाला है यदि उसको रिप्रेजेंट करते हैं निगेटिव इंटीजर में, ठीक है। यहाँ देखिए दिया हुआ है इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय निगेटिव इंटीजर, यदि जो विड्रॉ किया गया है पैसा अकाउंट से यानी 1642 इसको रिप्रेजेंट करेंगे निगेटिव इंटीजर से, तो बताना है देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो डिपॉजिट अमाउंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो डिपॉजिट अमाउंट को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर में डिनोट करेंगे, यानी प्लस ₹2000 हो जाएगा, ठीक है। और जो निकाला गया है पैसा वो क्या हो जाएगा? माइनस 1642 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना है, फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। अब हमको बैलेंस निकालना है, मतलब मोहन जो पैसा विड्रॉ करता है निकाल लेता है उसके बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा बैलेंस बचता है वो हमको निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि मान लीजिए मेरे पास है 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया है मेरे पास, और 50 रुपया 50 रुपीज़ का मैंने कुछ सामान खरीद लिया, ठीक है, 50 रुपीज़ का मैंने कुछ सामान खरीद लिया, तो मेरे पास कितना बचा पैसा? तो हम लोग क्या करेंगे, यानी बैलेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ₹100 में हम लोग माइनस कर देंगे ₹50 को, यानी टोटल रुपया जितना मेरे पास था उसमें हम लोग माइनस कर देंगे जितना हम लोग खर्च किए, यानी कितना हो जाएगा? ₹50, यानी मेरे पास 50 रुपया बैलेंस बचा।
तो बैलेंस निकालने के लिए हम लोग क्या किए, माइनस किए। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए मोहन जो है 2000 रुपया जमा किया है अकाउंट में और निकाला है 1642 रुपया, यानी बैलेंस निकालने के लिए तो हम लोग माइनस कर देंगे, यानी 2000 में हम लोग 1642 को माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डिपॉजिटेड अमाउंट जो है, डिपॉजिटेड अमाउंट यानी लिखेंगे आप लोग अमाउंट डिपॉजिटेड, अमाउंट डिपॉजिटेड अमाउंट डिपॉजिटेड कितना है, तो प्लस ₹2000, ठीक है। 2000 रुपया डिपॉजिट किया गया है पैसा अकाउंट में और ये पॉजिटिव इंटीजर से हम लोग डिनोट किए हैं। और अमाउंट विड्रॉ यानी पैसा जो निकाला गया है, अमाउंट विड्रॉन यानी अमाउंट जो निकाला गया है, पैसा कितना निकाला गया है, तो ₹1642 रुपया निकाला गया है। और क्वेश्चन में दिया गया है किसको रिप्रेजेंट किया गया है, किससे, निगेटिव इंटीजर से, ठीक है। अब देखिए ये अगर हम इसको माइनस करते हैं बैलेंस निकालने के लिए तो हम लोग माइनस करेंगे। तो अगर हम 2000 में हम लोग अगर माइनस करेंगे किसको, -1642 को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस यहाँ ये तो जितना पैसा निकाला है मोहन, इसको निगेटिव साइन से डिनोट किया गया है। तो अगर हम माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। देखिए 2000 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1642, यानी दोनों को हमको प्लस करना पड़ेगा। लेकिन बैलेंस निकालने के लिए तो हमको माइनस करना है, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, 2000 में 1642 को प्लस करना पड़ेगा, तब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और हम लोग माइनस ही करेंगे। देखिए बैलेंस जो हो जाएगा, देयरफॉर बैलेंस निकालना है हमको, तो बैलेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो ₹2000 यानी टोटल अमाउंट जो है उसमें हम लोग प्लस कर देंगे कितना को, ये माइनस, ये जो विड्रॉ किया है मोहन उसको क्वेश्चन में दिया है रिप्रेजेंट किया है किससे, माइनस से, यानी 1642 माइनस में है। तो ये देखिए अब क्या करेंगे, ₹2000 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ₹1642। तो अगर हम प्लस करते हैं तो ये लास्ट में माइनस ही हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यानी लास्ट में हम लोग माइनस ही करते हैं, और बैलेंस निकालने के लिए हम लोग को माइनस ही करना है। तो यानी अगर हम लोग यहाँ प्लस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, तो दोनों को माइनस ही कर देंगे। लेकिन अगर हम यहाँ माइनस करते, यहाँ माइनस लिखते, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, और हमको लास्ट में प्लस करना पड़ता है। लेकिन हमको बैलेंस निकालने के लिए माइनस करना है, तो इसलिए हम यहाँ प्लस करेंगे। तो इस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस करके जो आएगा वो आ जाएगा 358 रुपया, 358 रुपया, और ये हो जाएगा आंसर। यानी मोहन के अकाउंट में जो बैलेंस बचता है वो कितना बचता है, 358 रुपया उसके अकाउंट में बैलेंस बचता है, ठीक है। और ये आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।